जब आप करेंगे तो हमारे को स्पष्ट होना चाहिए कि हम यहां क्यों बैठे हैं। जब मैं आपने न्यू कह दूंगा ना कि भाई आप लोग यहां क्यों आए, अगर भाई सांगवान साहब ने अनाउंसमेंट करा दी, भाई डॉक्टर साहब आओगे, कुछ लोग तो डॉक्टर साहब से मिलन आ गए, कुछ लोग नु कहना आ गए चलो भाई बात बढ़िया बताओ, चलो सुने आवांगे। देखो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए हम सारे लोगों को, मेरा एक मकसद है और हमारे साथ जुड़े हर आदमी का यही मकसद है, और जिसका वो मकसद नहीं है वो अपना फिर इस आदमी टोलो जिसका वो मकसद हो जो आपका मकसद हो। मतलब आपका और हमारा सेम मकसद होगा तो आप चलेंगे लंबा, और अगर आपका और हमारा अलग मकसद होगा तो आप थोड़े दिन बाद एक दूसरे ने गाड़ देगा, हो जाएंगे नारे। तो मैं आप लोगों के बीच आया हूं यह बताने के लिए कि मेरा मकसद क्या है और मुझे किस तरह के लोगों की खोज है। यदि आपको भी ऐसे लोगों की खोज है तो चलो मिलके खोजते हैं ऐसे लोगों को, और अगर आपकी भी जिंदगी का वो मकसद है तो वो करते हैं। जिंदगी में जब नजर दौड़ा के देखेंगे, इतिहास पे नजर दौड़ाओ, यानी अपने ही जीवन के इतिहास पे। हमने देश दुनिया के इतिहास से कोई मतलब नहीं, जितनी किताब स्कूल में पढ़े हैं सारी इतिहास की किताब फ्रॉड है, सब झूठ है, सब का सब, मतलब न्यू मान के चलो सब का सब झूठ है। कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण यह है कि आपके बच्चे को अगर आपके गांव का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता तो उसके साथ ठगी की जा रही है। आपके बच्चे को यह तो पता नहीं मेरा गांव कैसे यहां तक पहुंचा है, कौन लोग थे जिन्होंने यह गांव बसाया था, क्या सोच के बसाया था, किस तरीके से वो जीवन यापन किया करते थे, वो जीवन यापन में खासियत क्या थी। आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को यह पता ही नहीं है कि अपनी जिंदगी में अपने पुरखों की कौन सी बढ़िया चीज लेके जानी चाहिए आगे। मतलब वो हमारे पुरखों को, हमारे मां बाप को, हमारे दादा दादी को यह कहते थे इन्हें क्या बेरा ही नहीं। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम ने अगर कोई शिक्षा आपके बच्चों को यह कहने के लिए मजबूर कर दे कि आपके बूढ़े बूढ़ी या जो आपके बूढ़े थे, जो बुजुर्ग थे वह बेवकूफ थे, तो कैसी शिक्षा होगी वह? सोच के देखो। आज के टाइम पे तो आप बिना डॉक्टर के सरवाइव नहीं कर पा रहे, बिना केमिकल के सरवाइव नहीं कर पा रहे, बिना बिजली के सरवाइव नहीं कर पा रहे, बिना टुट्टी के कनेक्शन के सरवाइव नहीं कर पा रहे, बिना 5 किलो अनाज के सरवाइव नहीं कर पा रहे, बिना सर्टिफिकेट के सरवाइव नहीं कर पा रहे। बिना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो काम क्यों कर चल लगा। मतलब आज का आदमी तो इतना कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। अगर हम इतने कमजोर हैं कि अपने शरीर को इसलिए सौंप दिया कि किसी आदमी ने यह कह दिया कि तुम अगर ये सर्टिफिकेट नहीं लाओगे, अगर तुम ये वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको दुकान में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुमको मंडी में नहीं जाने दिया जाएगा, हाजिरी नहीं लगेगी, तुम्हारे स्कूल नहीं खुलेंगे, तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हारा काम धंधा नहीं चलेगा। अगर हमको किसी ने यह कह के मजबूर कर दिया तो सोचो कैसी शिक्षा होगी वह। अपन कितने कमजोर होंगे कि अपना शरीर सौंपना पड़ गया कि लो जी जो केमिकल डालना है डाल लो। ना न्यू बताया इसमें के है, ना न्यू बताया इससे के हो सके, ना न्यू बताया इसके अच्छा के माड़ा के, कुछ नहीं बताया किसी ने। अब मैं सिर्फ इसे बात सोच के चिंतित था अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के कि यार अगर इंसान की जूनी को ये कहते हैं कि भाई अपन कहा भाई फलाना धर्म इतने 1000 साल पुराना, इतने 1000 साल पुरानी मूर्ति मिली, तो मैंने मान के चल पड़ू। मैंने देखो ना तो 1 लाख साल पहले का पता, ना मैंने 2 करोड़ साल पहले का पता, धरती कद बनी, सूरज कद बना, मैंने नहीं पता। पर जय हमने मान के चला कि फलानी मूर्ति 5000 साल पुरानी थी, तो मैंने न्यू तो समझ में आ गया इंसान 5000 साल पहले जिंदा था, है जी। ये 5000 साल से लेके आज तक बिना सर्टिफिकेट के काम चल रहा था, उसका बिना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के काम चल रहा था, बिना स्कूल काम चल रहा था, बिना उसके मशीना के काम चल रहा था, बिना ट्रैक्टर के काम चल रहा था, बिना मकान काम चल रहा था। देखो कमाल की बात, नहीं समझे जी? बिना मकान काम क्यों चल रहा था? मैं क्यों कह रहा हूं, मारे राखी गड्डी में
या फिर पुरेन अफगानिस्तान के साइड या पाकिस्तान के एरिया में या जित भी मिला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति के विषय में पढ़ाया जाता है कि उड़े एक आधुनिक ध्यान देना इस बात को, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट्स है ये। जब हम आने वाले टाइम में बात करेंगे दुनिया से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, या जो देश में विकास के नाम पर बकवास करते हैं उनसे, तो हमारे को ये बातें सोचने के लिए तो कम से कम मजबूर करेंगी। अगर आपको मजबूर कर देती हैं ये सोचना, मेरे को तो कर रही है इन्होंने, आपको भी अगर करती हैं और आप, तो फिर आप अगले वाले को भी बता सकते हो। आपको यह बताया हड़प्पा संस्कृति कितने हजार साल पुरानी बताऊं मैं? 3500 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी, कोई कहे 5000 साल पुरानी, यानी 3000 से लेकर 5000 साल पुरानी। उस हड़प्पा संस्कृति में या उस सिंधु घाटी की सभ्यता में पक्के मकान पाए जाते थे, ऐसा बोला जी। वो सभ्यता बड़ी विकसित सभ्यता थी, ऐसा बोला। ऐसे ही पढ़ाया गया ना हमारे को। मैं दिमाग का इस्तेमाल करने की बात बोल रहा हूं कि मेरा दिमाग क्या कहता है इस बात को लेकर के, और आप सोचो कि मैं वो गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं, यह आपने बताना है। वो ये कह रहे हैं कि 3000 साल से लेकर 5000 साल के आसपास के उस दौर में सभ्यता जो उस फलानी जगह पे ऐसे लोग रहा करते जो पक्के मकान बनाया करते। इतने साल पहले हमारे पुरखों ने पक्के मकान बनाने की विद्या को पारंगत कर लिया था। 1000 साल पुराने तो किले भी हमारे पास, किले तो हैं 1000 साल पुराने, लेकिन घर नहीं है हमारे पास 1000 साल पुराने। देखना गौर से, आपका गांव अगर 600 साल पुराना है तो आपके जो ये मकान हैं 600 साल पुराने मकान नहीं है अपने पास। मकान सारे 100 साल, 125 साल पुराने, यानी अंग्रेजों के टाइम से पहले का मकान अपने पास नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि 5000 साल पहले तो हमारे बुजुर्गों को मकान बनाने आते थे पक्के, बीच में मैं भूल गए और फिर अंग्रेज आए तो फिर अपन बनाने आए होंगे दोबारा। नहीं, आप बताओ बीच के मकान कहां हैं? 5000 साल पुराने मकान हैं, 3000 साल पुराने हैं, 800 साल पुराने मकान कहां हैं? 900 साल पुराने मकान सुने आपने कभी? सीधे 5000 साल पुराने हैं हमारे पास। सीधी हड़प्पा संस्कृति के बाद सीधा हमारा गांव है। तो ये बीच की सभ्यता में लोग कहां थे? मैं इसको ऐसे समझ में आया, मुझे ये क्लियर हुआ कि ये या तो जानकारी देने वाले ने आधी जानकारी थी उसके पास, या उसने आपको आधी जानकारी दी, या गलत जानकारी दी, या वो उस जानकारी के अंदर कुछ छुपाना चाहता है जो हमारी अगली पीढ़ी तक नहीं जाने देना चाहता। वो क्या है जो छुपा रहा है, उस तक अगर अपन नहीं समझ पाए तो अगली पीढ़ी को बताने लायक हमारे पास कुछ नहीं है। अब आपके गांव को ही ले लेते हैं, यहां 70 साल के कोई बैठे हैं बुजुर्ग, 70 के आसपास के बैठा हो कोई, आप बैठे हैं। आप उस टाइम पे हमारी उम्र में होंगे, 45 का हूं मैं, तो 30 साल पहले आप 45 साल के होंगे मान लो, या 35 साल पहले। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपके गांव में कितने अस्पताल थे उस टाइम पे 35-40 साल पहले? 10,000 की पॉपुलेशन, इतना बड़ा गांव है ये, मतलब मेरा वाले गांव तो 3-4 गुना बड़ा गांव है। मैं इस गांव में अस्पताल में कितने बेड पे कितने मरीज पड़े रहा करते? मरीज था एक को नहीं कोई। देखो कमाल की बात, अस्पताल था लेकिन अस्पताल में मरीज नहीं था कोई। ये उस आदमी की जबानी बोल रहा हूं मैं जो यहां का बाशिंदा है, जो उसमें जवान था, बालक नहीं था कि कोई बका दे। यानी एक वक्त ऐसा था जब मेरे गांव में अस्पताल तो है लेकिन उसमें बीमार आदमी सिर्फ कभी कभी गया और डॉक्टर ने को गोली बट्टी दे दी तो दे दी, नहीं तो उसने अस्पताल की दवाई की जरूरत नहीं थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? इसका मतलब हमारे पुरखों के पास ऐसी कोई पद्धति रही होगी जिसमें पूरे गांव को निरोगी रखा जा सकता है। क्यों जी भाई? इसका मतलब तो मैंने तो यह समझ में आया, इसका यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर की कमी थी,
इसका यह मतलब नहीं है कि अस्पतालों की कमी थी, इसका यह मतलब है कि अस्पताल और डॉक्टरों की जरूरत नहीं थी। ना पानी की टूटी का कनेक्शन था। देखो, आप कह रहे हो कि आज शिक्षा बढ़ गई है, आप कह रहे हो कि भाई घर घर में स्कूल खुल गए, तो हर चौपाड़ में स्कूल खुल गए। मैंने सिर्फ इतना बता दो कि जिस टाइम पे आप ये कह रहे हो कि स्कूली शिक्षा इतनी उन्नत नहीं थी, उस टाइम पे गांव में न्यू कहने वाले कितने लोग थे कि हमारा बालक बेरोजगार है? बताओ ताऊ। हर हाथ के पास काम था, जितना मैं समझू हूं, हर हाथ को काम करने के लिए था। और कमाल की बात यह है कि अगर अनपढ़ता में काम है, अगर उसमें बीमारी नहीं है, और तीसरे नंबर की बात बता दूं, गांव में शौचालय नहीं है किसी के भी घर में। गलत तो नहीं कह रहा हूं जिताऊ, मैं उस टाइम की बात कह रहा हूं। गांव में एक भी शौचालय नहीं है, लेकिन गांव के अंदर किसी को भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने बचपन वो देखा है। मैं गलत कह रहा हूं जी? अगर अपनी बेटी अगर गांव के दूसरे सिरे पे भी हो तो क्या हमारे को खतरा लगे था कि भाई खतरा है गांव में? पड़ोस के गांव में भी जा रही हो तो को खतरा मने नहीं लगा उस टाइम पे। बहू बेटी हमारी अकेली हो, कोई टेंशन नहीं है। भाई जब अनपढ़ समाज में हमारे बच्चे सुरक्षित रह रहे हैं, और पढ़े लिखे समाज में अगर हम अपने पड़ोस में लड़की छोड़ो लड़का भी जनते भी डरा, हां क्यों जी? गाड़ में जानते भी डरा कदे कोई ठा के ले जाए। अनपढ़ समाज में जब एक भी आदमी बीमार नहीं है, और पढ़े लिखे समाज में एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें बीमारी ना हो। अनपढ़ समाज में आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। किसी चीज की मतलब किसी चीज की। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखा के पास कपड़े सिमवान के पैसे नहीं थे। हमारे पुरखा ने न्यू पता था कि कपड़ा तक पछाण नीच आदमी करया करे। हमारे बड़े लोगों को यह मालूम था कि आदमी की गरीबी अमीरी कपड़ों से नहीं होती। असली धन है उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके घर में डांगर डोर, उसके सोना, उसके चांदी, उसके जमीन, उसका गांव, उसका बड़द, उसका महेश कितनी है। न्यू पूछा धन कितना है, रिश्ता करा कर दे, धन कितना अलग है। और धन न्यू कौन बताओ था? फल इतने प्लाट ले रखे, इतना बैंक बैलेंस या इतना, और न्यू बताया करता भाई इतना बड़ा परिवार है। परिवार ने धन बताया करता। इतने डांगर हैं, इतनी जमीन है, उसने धन बताया करता वो आदमी। क्यों जी? अरे ईब कढ़ोनी वाली मलाई खाया भी कितने कितने दिन हो जाए, जब मिल जाए तो मतलब गांव वाली बोला गांव में तलाशी आई है तो मतलब जीभ लपलपा जाए सारे शहर की, सारे मोहल्ले की। मतलब इतना टोटा। मतलब उस टाइम पे गरीब से गरीब परिवार की महिलाओं के भी पैरा में इतने मोटी मोटी चांदी के हुए, और सोना और चांदी मतलब दोनों आवड़े नहीं है किसी भी अमीर गरीब का कोई रोड़ा को नहीं है। और आज चाहे कोई 50 किला का जमींदार हो, चाहे कोई 100 किला का हो, जितने बड़ी जमीन, जितनी ज्यादा जमीन है उतने बड़ा कर्जा है। वो उतने करोड़ों का कर्जा लेके बैठा है। एक परिवार ऐसा नहीं है जो कर्जे में नहीं हो। आप हो तो बताओ जी, क्यों जी? मतलब अगर अनपढ़ परिवार में अस्पताल के बिना बालक पैदा हो सके हैं, आप लोगों को गलत बताया गया कि 10-10 बालक होया करते, उनमें 3-4 मर जाया करते। नहीं मरा करे थे। आप अपने परिवार से लगा के देख लो अंदाजा। कोई कॉम्प्लिकेशन गलत आ जाया करता। जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है, क्योंकि आप सारे लोग जो 70-80 साल के, 60-70 साल के हो, उन सारे लोगों की जो याददाश्त है, जो आपकी यादगिरी है, उस यादगिरी में अंग्रेज थे यहां, या फिर यहां से चले गए थे, और उस दौर में वो आपको केमिकल देकर जा चुके थे। वो आपके घरों में छिड़काव किया करते थे, डीडीटी का छिड़काव करा करते, हर घर में छिड़का करते थे। सरकार में बैठे आदमी को आपकी इतनी चिंता है, दूर बैठे आदमी को, कि वो बीमार हो जाओगा। चिंता न्यू कौन थी? अक आप बीमार हो जाओगे। चिंता न्यू थी कि ये बीमार क्या थे, कौन होंगे?
गांव के अंदर जो फोड़े फुंसी होया करते, जो चेचक होया करता, जो बीमारी होया करती, वो तब नहीं होती थी जब मौसम बदला करता। मौसम के साथ तो बीमारियां आती ही हैं, उसमें बीमारी होने के कारण ही बाप के ईब तो पता चल गया आपने। मैं बालकपन में जब मैं छोटा सा था तो छत पे सोया करते, सांझ ने वह जहाज पीछे तो सफेद सफेद सिवा धुम्मा छोड़ के जाया करते। और मैं पूछा करता, अपने दादा ने पूछता, कदे अपने काका ने पूछता कि यो क्या है, तो मैंने रॉकेट कह दिया करते, बोला यू रॉकेट है। उनने कौन बेरा था, वो केमिट्रेल था, वह केमिकल छिड़किया कर दे। वह केमिकल जिसके शरीर पर पड़ जाया करते वह बीमार होया करते। बालक छोटे होंगे तो वह बड़े बड़े फुंसी होया करती। फिर उनका दवाई लेने जाते अस्पताल में, क्योंकि उसका हमारे पुराने ने बेरा कौन था, नई बीमारी जो करी कोरोना नई बीमारी कह दी। हमारा बेरे को नहीं, पुराने डॉक्टर ने पुराने वैद्य ने क्यों तो नया बीमारी आ गई। जिन्हें पता था उन्हें पता था कि इस मौसम में बुखार होया करे। नहीं समझे बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पॉइंट, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूं। मतलब यह है कि उस टाइम पर आपके कुएं थे, सारा गांव पानी वहीं से पिया करता, नहाया भी उड़े करता, लत्ते भी इमरजेंसी में उड़े धो लिया करता, होया करता नहीं वो काम बैठ के। न मने याद है उस टाइम पे एक बार की बात है मेरे गांव में, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर पाया जब मेरे याद आया मेरा कि जब हम उड़े बैठे थे, एक जीप आई थी, वह कह थी हम अस्पताल ता आए हां, करनाल वाले अस्पताल ता आए हां, और सरकार ने आपका पानी साफ करने के लिए यह दवाई दी है, इस कुएं में गिरनी है, इसमें जो से कीटाणु होंगे, जो से जीव होंगे वह मर जाएंगे। लाल दवाई कहा कर दे, और वह दवाई गेरा कर दे, और फिर बालक बीमार होया कर दे। उसके बाद जो आपको गांव के अंदर वह फिर पंप लेकर आया करते, और जित डांगर बंधा करते, डांगरा के ऊपर उसके खोरा में और गरा में भीतरों बरियाते ही वह सफेद सफेद सी दवाई छिड़किया करते, जिसका नाम डीडीटी था। बाद में पता चलता है पोलियो उसके बाद ही आया है। इधर से डीडीटी छिड़की गई है, उधर से पोलियो आया है। क्योंकि पोलियो कैसे आएगा? जैसे कोरोना आया था, अखबार में छप गया, आ गया। असली में है कि नहीं उस बात का सब ने पता था। आपको बताया गया अग भाई मुंबई के अंदर इतने लोग मर गए, और मुंबई वाला के अखबार में छपया अग भाई जो जुगला में इतने मर गए। ना तो जो जुगला जाके मुंबई देखा, ना मुंबई वाला जो जुगला देखा। समझे बात? आपने अखबार में पढ़ा, आपके गांव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे देश में नाश हो रहा। मैं जो सारे देश में घूम रहा, मैं मध्य प्रदेश गया, मैं बोले आड़ा भी कुछ नहीं था, महाराष्ट्र गया, बोले आड़े भी कुछ नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था, तो फिर ये था कित? बोले ये सिर्फ अखबार में था। फिर अखबार में क्या फायदा उन्हें छापन का? अखबार में छापन का ये फायदा है कि जब आप सारे के सारे सटक लोगे, जब आड़त मर लोगे, जा लोगे इस धरती पर है, तो जो आपके पोता पोती हैं वह जब बड़े होंगे और जब वो इंटरनेट पर देखेंगे, तो इंटरनेट पे उनको मिलेगा कि एक बीमारी मारे बड़िया के टाइम पे 2019 में शुरू हुई थी और 2026 तक चल रही थी। 26 तक क्यों कह रहा हूं मैं? आप लोगों को इतना भी नहीं पता है कि अभी तक भी कोरोना भारत में चल रहा है, मेडिकल इमरजेंसी चल रही है इस टाइम भी भारत में, कागजा में सिर्फ, जो कागजा में गाड़ बन जाया करे, रिपेयर नहीं हो जाए कागजा में, न्यू कागजा में चल रही है। वह उस टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी, लॉकडाउन लगा रहा क्या है, यानी आज से अगर 50 साल बाद आपके बच्चे डॉक्यूमेंटेड कागजी सबूत देखेंगे तो उनको यह सबूत मिलेगा 6 साल लॉकडाउन रहा था, इतने लोग मरे थे। समझे? क्योंकि अब लोग मरने वाले हैं। किस चीज से मरेंगे बुआ? बेरा तो सारा न है, मरेंगे बेचारे किसी और चीज से, और नाम आऊगा कोरोना का, और बालक कहेंगे कोरोना तो मरे। इसी तरीके से पुराने वाली जो वैक्सीन्स थी वो आई थी, और इसी तरीके से पुराने वाली महामारियां आई थी। मैंने ये इसलिए बताया है कि जो भी आपको इतिहास की जानकारियां दे रहा है वो आपको झूठी जानकारियां परोस रहा है, और आपके बच्चों को झूठ परोसने के लिए आज के टाइम पर किताबें लिखी जा रही हैं
कि कोरोना चल रहा है, नई महामारी की तैयारी ऐसे चल रही है, डिजिटल आईडी ऐसे बन रही है, गांव में ये तैयारियां चल रही हैं, अस्पतालों में ये तैयारियां चल रही हैं, इतने बेड लगाए जा रहे हैं, इतना पैसा फूका जा रहा है, इतनी आशा वर्कर काम कर रही हैं, इतने टेम्परेरी डॉक्टर काम कर रहे हैं, इतने ये तैयारियां कागजों में चली हुई है। और ये ना आपको पता है, ना आपके बच्चों को पता है, और हमारे जाने के बाद उनको सच बताने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर उनको जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो, मैनिपुलेशन के नाम पर खेल आएगा कि सरकार ने तुम्हारे मां बाप को बचाया था, वह तो भूखे मरजंदे साले भिखारी थे, 5 किलो अनाज खातर लाइन में लागे रहा करते तड़के से लेकर सांझ तक। 5 किलो अनाज का भी ब्योत कौन था उनका? 5 किलो अनाज, 20 रुपए किलो अनाज आता है, कितना होगा? 100 रुपये। 100 रुपया खातर जमीर गिरवी रखने वाले लोग थे तुम्हारे मां बाप। ऐसा बताएंगे वो हमारे बच्चों को, क्योंकि आपने लिया है जाके, गुंठा ला का आए हो अनाज लेन दिया ना, तो आपके बच्चों को बताएंगे नहीं क्या कि कितने गरीब थे तुम्हारे मां बाप? भाई कागज बोल रहे हैं ना, बेशक मारे 10 किले हो, 10 किले आला जुगाड़ क्यों कर रहा है? रात ने बुलेट में या फिर जीप में जाओगा, रात ने कोटे आले गए, और रात ने क्यों जाओ? मैं पूछने लगा एक दिन की बात, मैं किट आया बोला नाज लेगा, उस पर क्यों गाड़ी में देख लिए हुए उसके, उस सूर के फोटो लग गए और उस पॉलिथीन के ऊपर जोड़े पे। मुन्ने पूछ रहे जी सूर ने क्या लिया फिर है भाई? ओ बोला और कोटे में ले आया हूं। तन्ने क्या की जरूरत यार, 15 किलो मालिक तू। अरे बोला डांगर खा ले हैं। अरे कैंसर वाले केमिकल छिड़क रखे इसमें, डांगरा का कैंसर होगा तो उनका दूध पीगा तू बड़ा माल बन जाओगा। बोला अच्छा रहे, बेरा कौन तना है? बोला ना। अरे मगर तू अपने बड़कन है जलील करने खातर अनाज ले। बोला बड़ क्यों कर जलील हुआ? क्यों सरकार बताओगी नहीं? तेरा बाप साला 5 किलो अनाज खातर लेकर जाया करता मार पाता है। तेरा बाप का तो ब्योत इतना भी नहीं था, तब अनाज खुआ ले, रोटी मारे दी हुई खाई, ये बताएगा नहीं क्या? यार बात तो तेरी ठीक है यार, बुला रहा टेक्निकल देखो ना। आपको लगता है आपको फ्री में मिल रहा है, आपको लगता है कि पेंशन फ्री में मिल रही है, आपको लगता है कि सरकार जो दे रही है ले लो, लेकिन आपके बच्चों को यह बताया जाएगा तारे पुरखा का कौन था ब्योत, कड़तम बड़े चौड़े हो रहे हम सांगवान खाप से हैं। हाँ तो फिर अपना राख लो ना, जरूरी है कि उनका देना, मतलब दो तो उसने फेंक के और लो फिर हाथ पसार के हैं। हाँ देखो देसी खावे हैं, देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, बहुत बढ़िया बताया ताई ने कि देसी खावे हैं फिर भी जुड़े पड़े हैं। तो फिर वो जो ताऊ बताने लग रहा है कि एक भी बीमार कौन था, जुड़े कौन थे? आपकी जो सासू थी वह भी जुड़ी रहा करती के। देखा ये बड़े बताओ बता ला रही भाई 4 साल तक क्या होया है, और बतान तो लग रहे अपने आप बताने लग रहे 4 साल पहले ऐसा क्या होया है। तोड़ रहा के अब इसका मतलब ये होया कि जो हमारा बालक इतने मजबूत होया करते और दिमाग से भी तेज होया करते, अपनी अकल सोच सके थे, इब ताई के वैक्सीन लागे पाछे या भी अकल मारी गई कि न्यूए कौन बेरा तू बीमार अनाज तो कौन हो रही, तू तो वैक्सीन तो हो रही है कि नहीं? नंबर 2 2 लगवा रखी। और नंबर 2 एक और सुनो इब कहानी की बात। आपके जो बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं इस टाइम पे, या जो बड़े भी हो लिए, उन बच्चा के जो बचपन में लगने वाली वैक्सीन हैं, उन वैक्सीन में क्या है, क्या हम लोगों को मालूम है? बताओ जी, पता है? नहीं पता है, लेकिन आशा वर्कर लगाने के लिए बोलेगी, आंगनबाड़ी वर्कर लगाने के लिए बोलेगी। आंगनबाड़ी वर्कर से पूछोगे उसने भी नहीं पता, डॉक्टर तक पूछोगे उसने भी नहीं पता, सीएमओ तक पूछोगे उसने भी नहीं पता। वो कहेगा जी ऊपर से आदेश है सरकार का, सरकार में बैठे एमएलए तक पूछोगे उसने भी नहीं पता, पार्लियामेंट के मेंबर तक पूछो उसने भी नहीं पता। आपके बच्चे के शरीर में वो क्या डालने लग रहे हैं उनमें तक किसी ने नहीं पता। तो हमने मास्टर जी ने भी नहीं पता तो स्कूल में लुआ देंगे, हमने पता उसमें के है।
इतनी लंबी लिस्ट है और उसमें तो एक भी केमिकल फायदे का नहीं है। वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर उसको लपेटने के लिए ही डाला गया है शरीर के अंदर। खेल क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपना खेत का बीज। बाजार से कौन कौन लेवा है खेत का बीज? सारा ही गांव लेवा है। देसी भी होगा, एक आधा थोड़ा देसी बीज रखनी है अपना बीज, जिसका अपना हो घर का। एक मानस, दो मानस, तीन मानस का अपना बीज है, ठीक है। बाकी का अपन मान के चला कि पूरे गांव में मात्र 1 या 2% के पास में अपना बीज होने के चांस हैं। तो 98-99% के पास बीज है बाजार का। उस बाजार के बीज में क्या डाला गया है ये आपको पता है, दुकानदार को पता है, या फिर कंपनी ने जिसने बनाया उसको पता है? किसको पता है सबसे ज्यादा? जिसने बनाया है उसको पता होगा जी ज्यादा। क्यों जी? एक बार बताओ तो सही, बीज में क्या है ये तो कंपनी ने डाला होगा। अब जो आदमी कंपनी से बीज लेता है, जब उसकी फसल में कोई बीमारी आती है तो जो दवाई है वो कोई भी दवाई डालोगे काम चल जाएगा या स्पेशल दवाई लेनी पड़ती है? स्पेशल लेनी पड़े। इसका मतलब स्पेशल बीज लिया तो स्पेशल बीमारी आई तो स्पेशल दवाई लेनी पड़ी। जिस कंपनी का बीज लिया उसी से मिलती जुलती कंपनी या उसकी सिस्टर कंपनी या उसकी शेल कंपनी से ही आपको दवाई लेनी पड़ेगी। 2-3 साल के बाद वो जो दवाई ले रहे थे वह भी काम करना बंद कर दिया कि आजकल तो दवाई नकली आने लगी। फिर वह नया बीज लेकर आओगे तो नई बीमारी आएगी, तो फिर नई दवाई आओगी। हर 2-3 साल के बाद नए बीज में नई बीमारी, नई दवाई, ये लगातार चल रहा है। तो जब वो आपके फसल के बीज में बीमारी डाल सकते हैं तो क्या वो आपके नस्ल के बीज में दवाई बीमारी नहीं डाल सकते? डांगरा का भी तो बीज आप बारते ले वहीं आजकल तो अखागर जोटे हैं गांव में, खत्म होने के बराबर पे है। यानी कि खेत का बीज भी बाजार में से आवेगा और डांगरा का बीज भी बाजार में से आओगा। और मैं अपने करनाल की बता दूं, आड़ा इबर रेत बच रहा है, गायें बच रही हैं, तो मैं थोड़ा उम्मीद करूं कि आड़ा के बालक थोड़े फर्टाइल होंगे। लेकिन मेरे करनाल में 2023 में 1,38,000 बच्चा अस्पताल से पैदा हुआ है। बार का बीज रोहतक का है 1,86,000 का आंकड़ा, जिले का, एक जिले का। यह बात बताऊंगी कोई नहीं, छुपाऊं? हाँ, यह बात छुपावे हैं। मतलब अगर एक जिले में से 1.5 लाख बालक नपुंसक और बांझ हो चुका, 1.5 लाख जोड़े, 1.5 लाख जोड़े का मतलब हो गया 3 लाख बालक जिले के लिया नपुंसक और बांझ होने के लेवल पे है। जो इस तरह से आपकी जमीन बांझ होने लग रही है, वैसे ही आपका डांगर बांझ होने लग रहा है और वैसे ही आपका बच्चा बांझ होने लग रहा है। यानी बीज खतरे में है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको नहीं लग रहा तो मुझे नहीं पता कैसे नहीं लग रहा। क्यों जी? अगर आपके पास बीज है ही नहीं तो आगे उगाओगे क्या? मान लेते हैं 1 साल के लिए कंपनियों ने बीज बंद कर दिया, अब खेत में कैसे उगाओगे? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग न्यू कौन कहा कर दे कि बार बारिश बहुत तेज होगी या बाढ़ आएगी। वह न्यू कहा कर दे जब बाढ़ आ जाए तो वह 2 साल का अनाज रखा कर दे। वह न्यू कहा कर दे जब अगले साल ना होया तो हो गया तो खाया जाओगा ससुरा, पर ना होया तो का के जुगाड़ है। बीज मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 साल बीज नहीं दिया कंपनी ने तो मार दो। तो 1-1 साल का सामान भी इकट्ठा करने की आदत को नहीं। जब मान लो बिजली कंपनियां ने बिजली ना दे आप लोगों तय, तो टुंटी का पानी मिल जाओगा के? ट्यूबवेल का पानी मिल जाओगा के? खेत में सिंचाई कर लोगे के जब बिजली कंपनियां ने बिजली देनी बंद कर दी तो? बताओ तो नहीं होगा। जब ये तो आपके एरिया में तो फिर भी मैं थोड़े बहुत पेड़े देखू हूं, जंगल देखू हूं। मेरे एरिया में तो ऐसा काम हो रहा है करनाल के आसपास जो दिल्ली और जीटी रोड की बेल्ट है ना, उसका तो इतना बूंडा नाश हो रहा है कि जब गैस कंपनी गैस ना देवे तो जलाने ने लाकड़ी गोश्त से भी को नहीं उन पे है।
मतलब उनके पास न्यू भी नहीं है कि गुजारा करने लायक ही कुछ हो। और एक बात सोचो, किसी भी शहर के पास 3 दिन से फालतू का राशन नहीं है, किसी भी दुकान के पास 3 दिन से ऊपर का राशन नहीं है। गांव में तो फिर भी राशन है, लेकिन गांव में भी वो राशन इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि बिजली लगातार आती रहे, बिजली सस्ती रहे। महंगी होती रही तो वो अनाज बेच के बिजली लेनी पड़ेगी। एक काम हो, जमीन बेच के। इब अपनी जो असल सिचुएशन है, जो मेरी सिचुएशन है, मैं वह बता रहा हूं आपने। जब आपकी भी वाह हो तो समझ लियो खतरे की घंटी बजाने का टाइम आ लिया। जय अगर आपकी वह ना हो तो फिर न्यू देख लियो वह हालत आने वाली है। क्योंकि मैं बता रहा हूं अपने करनाल के एरिया के हिसाब से, मैं तो उड़े का हूं। अब आप देख लियो, क्योंकि आप भी तो दिल्ली को देखकर, गुड़गांव को देख के विकास चाहते हो ना अपने गांव का। तो मैं दिल्ली गुड़गांव के विकास की कहानी बता रहा हूं, वो जो कि एनसीआर का एरिया करनाल तक आ लिया है, मैं वो कहानी बता रहा हूं। आप देख लियो उस तक कितनी दूर हो। मेरे एरिया की कहानी यह है कि मां बाप गांव में अकेले रहते हैं, बच्चा या तो शहर में पढ़ता है, पीजी में रहता है, या फिर किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या फिर जमीन बेच के या पीछे मां बाप के गहने धर के कितने बाहर विदेश में जाने की तैयारी कर रहा है, या जा लिया है या तैयारी करने लाग रहा है। यानी कि मां बाप भी अब ये सारे वैक्सीन लगवाए हुए मां बाप रह रहे हैं गांव में। ठीक है, वह कद जावे हैं कद नहीं, मन नहीं पता, लेकिन मैं चंडीगढ़ रहता हूं। मेरे पड़ोस की कहानी मैं बताता हूं। छोरा अमेरिका, छोरी कनाडा, और रिटायर्ड अफसर, और पूरी बोर गा रहा। एक दिन बैठ के मैं नाई की दुकान पर जड़े बाल कटवाया, अगर उड़े बैठा हो और पूरी बोर गा रहा। मेरे तो 2-3 महीना पाछा उसने नाई नहीं बताया, बोला डॉक्टर साहब वो याद है बंदा? मैं याद है भाई। उसकी बात सुन के मैं उससे ही मैंने वो सुना दी थी उससे। मैं बोला, मैंने कह दिया अंकल जी एक बात पूछने जी कर रहा मेरा। बोला क्या? मैं कहा बेटा किस उम्र में गया था विदेश? बोला 30 साल का था जब गया। और मैं कहा छोरी? बोला वह जल्दी चली गई थी, वह 20 की चली गई थी। मैं कहा एक तो 20 साल पाला और एक 30 साल और सेवा करने किसी और की बेच दिए। वह मतलब पाल पोस के और जाओ किसी और की नौकरी करो, मतलब नौकरी भी किसी और की है करो। आओ तामी तब न उन खातर पाले थे अपनी औलाद, किसी और खातर, मतलब अमेरिका खातर पाला था कि कनाडा खातर पाला था, मेरा तो समझ में नहीं आया। बोला फिर आड़ा कुछ है तो को नहीं? मगर तुमने रखा कहते नहीं, बालक बड़ा होने लाग रहा है, इस आड़ा कुछ है कि नहीं, या जिम्मेदारी उस बालक की है कुछ तो बड़ी पीढ़ी की है जी? पहला बताओ। अड़ा नाश होया तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी पीढ़ी की छोटी पीढ़ी की है? माने रोजगार नहीं मिल रहा, इसका नाश की जिम्मेदारी बड़ी पीढ़ी की छोटी की है? बड़ी की होगी ना। तो जब मारा लागा होगा तो उसकी जिम्मेदारी मारी होगी। तो जब उस नाई ने बताया मेरे ते, कोई ना फिर कर लियो, जब उस नाई ने बताया ना कि जी याद है आपको बुला रहा जी? मैं कहा याद है भाई। बोला वो ईब पूरी दोनों जने मियां बीबी दोनों इकट्ठे रहा करते, होया के उनमें तो एक का ठोकर लाग की पड़ गया और हार्ट अटैक अचानक से आया, वो मर गया। उसने मरे हुए ने देख के उसकी घरवाली का आ गया, वो दोनों के दोनों मर गए। भीतर तक कुंडी भी वह 7 ताले वाली लावे, टक 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 में बोला कर ताले वह लावे को बार तो पड़ोसी ने बेरा नहीं, क्यों किसी ने आदत नहीं। अड़े गांव में तो फिर भी नहीं हुआ कर, कई दिन हो गए दरवाजा बंद है कि जा रहे हैं। शहर में तो पूछता ही नहीं कोई, कई दिन पड़े रहो चक उनके बंद। वह जब पड़ोसिया ने बदबू आई, उनने पुलिस द्वारा फोन करा, वीडियो कैमरा वाले लाकर ने ताला तोड़ा, घर तोड़ा, और दरवाजे तोड़ के ने भीतर गए। भीतर जाके देखा दोनों के दोनों कंकाल कंकाल पड़े, कीड़े लाग रहे। बड़का द्वारा फोन करा, संस्कार वीडियो कॉल पर संस्कार होया। ठीक है जी। 1 महीना बाद में छोरा छोरी दोनों आए, बाण भाई आके अपने बापू अपने वो जो जितनी प्रॉपर्टी टोटल थी सारी ने बांट के आधी लेके वो अमेरिका चला गया, आधी लेके बाद अपने बेचारे कनाडा चली गई छुट्टी। मैं न्यू पाड़े थे बालक भाई। यो काम ये मैं आने वाले टाइम में, यो तो है शहर काल। फिर मैं अपने गांव की बताऊं था। मेरे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रखी सरकार ने, जड़े बारिश हो जावे तो पानी नीचे जमीन में चला जावे। सारा पक्का कर दिया कत्ती जमा। जित थोड़ा बहुत कच्चे चांस थे पेड़ा के आसपास, उड़े भी इंटरलॉकिंग वाली लाइट में ला दी, टाइल।
लोग सोचा जनु तरक्की होगी। मैंने को पानी नीचे जाने का जुगाड़ नहीं करोगे तो ये और तले जांदा जाओगा। मेरे गांव के आसपास 800 फुट पर 1000 फुट पर पानी जा लिया है, क्योंकि पानी नीचे जाने का जुगाड़ नहीं छोड़ा उन्हें। नंबर 2 कहानी या तो है पानी की हालत। खेत की हालत यह है, इतना यूरिया पेस्टिसाइड डाल दिया है, जमीन के ऊपर इतने रूटावेटर चला चला कि नीचे की जमीन इतनी हार्ड कर दी है कि खेत की जमीन पानी पीना बंद कर चुकी है। खेत में अब नेचुरल तरीके से देसी बीज पैदा ही नहीं होता। उस बीज को पैदा होने के लिए, उगने के लिए ज्यादा पानी और ज्यादा बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। अगली बार पछली बार 35 हॉर्स पावर, अगली बार 45, अगली बार 50, अगली बार 100। जितना बड़ा ट्रैक्टर आंदा रहोगा आए साल देखेंगे कितने तक जाकर रुकेंगे, मैनू देखूंगा। ठीक है जी। तीसरी चीज, गांव में जंगल खत्म हो गया है क्योंकि शुगर मिल ला दिया था विकास के नाम पे। शुगर मिल लगा दिया, जंगल काट दिया। जंगल जब काटने के बाद शुगर मिल लगा तो नु कहते गांव के हर आदमी को नौकरी मिलेगी, यहां शुगर मिल आएगा। तो मेरे गांव में तो है चपड़ासी या फिर कलरक, इसके ऊपर या कंप्यूटर ऑपरेटर तो ऊपर शुगर मिल में नौकरी नहीं है। वह भी 2-4 हैं बस, बाकी किसी ने नौकरी नहीं मिली। सारे बाहर ते सस्ते मजदूर गांव के अंदर ले आए। वह जो सस्ते मजदूर आए वह दारू पी के सड़का के ऊपर मारी छोरियां छेड़े हैं। ठीक है जी। गांव के अंदर कोई बीज नहीं बच रहा, ना डांगर का ना खेत का। अर्जुन सा मानस का था वो जा लिया अमरीका। मानस वाला बीज अमरीका है या हमारे वर्गे चंडीगढ़ बैठे हैं। ठीक जी। नई पीढ़ी के नाम पे कुछ नहीं, जो मजबूर है वह सिर्फ वह रह रहे हैं गांव में। गांव की हालत यह है, 20 करोड़ रुपया साल का प्राइवेट स्कूल में देवा हम। मेरे गांव की, मैंने हर घर की सिचुएशन को कागज पर अंकित करके मैं बता रहा हूं। मेरे गांव का टोटल यानी कि 4 बूथ हैं, अपना 10 बूथ होंगे हैं, 10 बूथ है ना। मेरे 4 बूथ हैं मेरे गांव में, यानी 2.5 गुना लगा लियो आप। मेरे गांव का साल का पढ़ाई का खर्चा, प्राइवेट स्कूल की जो फीस जावे है वो 20 करोड़ रुपया है। इस हिसाब से आपके गांव का 50 करोड़ रुपया हो गया साल का खर्चा जो प्राइवेट स्कूल में जावा है, जिसका नतीजा के है कि सबते गांव में भूल भी सर के कोई नौकरी आ जाता, आ जा, नहीं तो कति किसी ने कोई नौकरी नहीं। ठीक है जी। लगभग 9.5 करोड़ रुपया अस्पताल की दवाइयां का जावा है मेरे गांव में। था अगर उसे हिसाब था आपके गांव का हिसाब लगावा तो लगभग 20-25 करोड़ रुपए के आसपास आपका पड़ेगा। ठीक है जी। तीसरा नंबर पे मेरे गांव की आमदनी पूरे साल की 218 करोड़ है और खर्चा 100 करोड़ रुपया है साल का। तो कितनी बचत होनी चाहिए? 118 करोड़ की बचत होनी चाहिए, लेकिन 328 करोड़ का लोन है। यानी मेरे गांव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी से ज्यादा लोन लेके बैठा हुआ है, यानी हर घर माइनस में है। मेरे ख्याल से आप भी हर घर माइनस में होगा यार। अभी सबकी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, और किसी पे भी और किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा देने के लिए कैश घर में नहीं है। आप दो रहो तो बता दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं अपने गांव का, क्योंकि पिछले 9 साल में पूरे देश में घूम करके मैंने हर गांव की सेम सिचुएशन पाई, तो मैंने उसको आंकड़ों में बदलने का काम करने की कोशिश करी कि मैं पहले आंकड़े दे दूं ताकि एक आदमी नु बेरा लग जा कि यार 13 कौन आ रही है, इसके भी ढीठ आ रही है, इसके भी आ रही, इसके भी आ रही, मेरे भी आ रही। जो नाश मेरा भी होने लग रहा है, नाश सारा का होने लग रहा है। सारे जने हर चीज के लिए, तुमने ब्रेड लेना हो, तुमने बिस्कुट लेना हो, तुमने नमकीन लेनी हो, दूध लेना हो, तेल लेना हो, कपड़ा लेना हो, चश्मा लेना हो, झाड़ू लेना हो, बाल्टी लेनी हो, बर्तन लेना हो, लोहे का लेना हो, सिल्वर का लेना हो, प्लास्टिक का लेना हो, बिजली का लेना हो, बल्ब लेना हो, तार लेना हो, ईंट लेनी हो, सीमेंट लेना हो, रेत लेना हो, चाहे फिर टाइल लेनी हो, चाहे केम्मे लेना हो, सारे जने अपनी सारी कमाई कंपनियां तो देने लग रहे हैं। ना दे रहे हो तो बताओ, आपस में एक दूसरे को कुछ भी मदद नहीं हो रही। इसका मतलब अपने सारे की गोज खाली होने लग रही है। सारे कितना बड़ा खजाना भर रहा हो, एक दिन खाली पक्का होवांगे, आपा नाश पक्का होगा। क्यों जी? अगर खाली खाली होने लग रहा, अभी तरह जाए कौन रहा? औकात से ज्यादा लोन लिया जा चुका है, कैपेसिटी से ज्यादा पानी बरता जा चुका है, कैपेसिटी से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं,
कैपेसिटी से ज्यादा रेत बर्बाद की जा चुकी है, परिवार भी टूट चुके हैं, अपराध का लेवल बहुत बड़े लेवल पर है, पुलिस वाले चालान पे चालान काटने को तैयार बैठे हैं, और आपके गांव में हर नशा बढ़िया सप्लाई होने लग रहा है। ना हो रहा हो तो बताओ, कोई सा नशा ले लो, कोई सा भी नशा, गांव में हर आदमी को पता है नशा कहां कहां मिलता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता, सीआईडी को नहीं पता। कमाल की बात है ना। देखो, इसका मतलब उनको पता भी है और सप्लाई भी दे रहे हैं, ताकि आपके बच्चे नशेड़ी बने रहें, अकल का काम बिल्कुल ना करें, आपस में भाईचारा बिल्कुल ना बने, क्योंकि सबको सबकी कमाई चूसनी जरूरी है। सब बर्बाद होंगे तब जाके सबको रगड़ा जा सकता है। आपने दिखा यह तस्वीर? जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको दिख रही है आपके गांव में आसपास कितने सेम है सब गए? अगर आपका न्यू लग रहा है कि यह स्थिति मारी सबकी है, जो नाश जो मना होंदा दिखा है, अगर यो आपने भी होंदा दिखता हो, तो इब मेरा अगला सवाल आपता है कि इस नाश ने ठीक करण अपने गांव में कौन आवगा? नेता ने पढ़ी है आपकी? नहीं पढ़ी? चलो एसडीएम ने पढ़ी होगी, तहसीलदार ने, थाने के एसएचओ ने, मास्टर जी ने, वकील ने, जज ने, मन्ने, मैं क्यों करूं? बाहर के किसी आदमी ने आपकी कोई ख्यास होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए और ना है। जब मेरे वर्ग आदमी न्यू कहे कि मेरा साथ दे और मैं गांव ने न्यू कर दूंगा, तो मतलब झूठ बोल रहा है, समझ लो। आप तो अपना काम करोगे, मैं तो अपना में करूंगा। न्यू कहते हैं अपना तो बचाया कौन जानता, महारन बचांदा फिर है? अपना बचा लेन भाई, देश की तो जब कर लिए, जब तू अपना घर बचा ले, पहले तो अपना बचा ले घर, फिर बचा अपना परिवार, फिर बचा अपना मोहल्ला, फिर बचा अपना गांव, फिर आइए हमारा गांव में तो। और जब आप चालोगे तो आप क्यों किसी के गांव में बचाओगे भाई? लेकिन एक चीज उसका है भाई, चलो आड़ा इस एरिया में आप दोहराई सा पत्थर मिला है, जिसकी मैं काल मारा वो चून खत्म हो गया, तो बाहर ले जानिया को था नहीं, गाड़ी खराब हो रही थी, तो हमने तो हाथ वाली चाकी ले रखी है, बैठ गए हम तो भाई अपना अपना पीस लो, अपने अपने हिस्से जिसने जितनी खानी हो, ठीक है। तीनों जने अपना लग गया, हम तो पिछड़ा अपना करके काम अपना ले भाई हो गया, आज का काम हो गया, कल का भी कर ले, चल कोई आ जा। तो फिर मैंने सोचा रहा कि मैं अपनी घराली कह रहा था, वहां पूनम जब लाइट ना हुआ तो गढ़े कर तो इसे हैं, अगर तो लाइन में लाग की पिसवाण खातर किसी और के बरना के खड़े पाऊंगे। फिर मेरे वो डाडम वाले पहाड़ की याद आई, मगर उड़े उस एरिया में, आपके दादरी के एरिया में भी एक पहाड़ है कल्याणा में, उसका पत्थर स्पेशल इसी काम के लिए है, लेकिन उस पत्थर को सरकार खाली करना चाह रही है, कदे इन दो रहे कि मैं बच जा, मतलब वो खाली करेगी। जित भी जीवन से जुड़े हुए कोई भी चीज है उसको खाली करके और उद्योगपतियों की जेब में डालने का काम करने लाग रही है। जित जमुना का इलाका है वो कर्ण का गांव है, वहां जमुना में वह रेत मिला है, वह रेत अब पब्लिक की नहीं छोड़ी, उनने उद्योगपतियों की बना दी। पहाड़ भी उद्योगपतियों का, नदी भी उद्योगपतियों की, डैम भी उद्योगपतियों का, पानी भी उनका, बारिश भी वहां पे करा ले हैं, केमिकल भी वहां पे दे ले हैं, बीज भी वहां पे दे ले हैं, रोटी भी वहां पे दे ले हैं। अपना के है, अपना है कुछ बता दो। बालक मारे रह रहे हो, परिवार मारा रह रहे हो, भाईचारा मारा रह रहा हो, शरीर मारा रह रहा हो, शरीर स्वास्थ्य मारा रह रहा हो, पंचायत में व्यवस्था रह रही हो, उन्होंने सब कुछ प्लानिंग के तहत तोड़ा और आपको यह यकीन दिला दिया जैसे बालक नहीं आग रहा है, वो अपने पे मारे कोई मोबाइल या चश्मा मांगता हो, अपने को वो देखो वह गई होगा और बालक फिर न्यून देखने लग जा, वो चीज भूल जावे। तो मारती ने बता दिया विकास होने लग रहा थारे बालक देख कितने पट गए, देख थारा अच्छा गाड़ी हो रही, पहले किसी पर चलन खातर जान खातर कमे नहीं हुआ करता, यहाँ थे बुग्गी रोड़ी रेडी रेडा होया करता, इब तो कमे भी नहीं है तार दो, इब तो देखो हर घर में गाड़ी हो रही है। अरे गाड़ी का करोगे के सारा तो शरीर खराब हो रहा, गाड़ी में बैठने का स्वाद तो किसी ना आए कौन रहा, बैठ दे तो टेंशन दिमाग में, गाड़ी में जाओ कि थो थाने में, अस्पताल में, कोर्ट कचहरिया में और लड़न झगड़न में और पंचायत में, इस तो फालतू गाड़ी में जाओ खड़ा हो भाई।
ब्याह में तो सिर्फ हाजरी हाजरी लाने जाओ हो, गाड़ी का फायदा कुछ ठा तो कौन रहे, नाश तो करने लाग रहे। और गाड़ी भी उनकी, पेस्टिसाइड भी उनका, और तेल भी उनका, नाश अपना और फायदा उनका। आप जो काम करने लाग रहे हैं सारा गांव लाग की, सिर्फ आप और मैं नहीं, सारा गांव, सारे गांव और सारा हरियाणा और सारा राजस्थान। ये राजस्थान में खेजड़ी लाग रहे काटन हैं, और किसके लिए? बोला सोलर की मैं लाओगे प्लेट, क्या दलाओगे? अक बिजली बनाओगे, क्या करोगे बिजली? अक पाकिस्तान में बेचांगे, पाकिस्तान को बेचने के लिए। और कमाल की बात बताऊं, उद्योगपति पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है और भारत को महंगी दे रहा है, यह भी कमाल है। और बिजली की जगह किसकी? मारी। और अगर राजस्थान के अंदर वो सोलर प्लांट पूरी तरह से लग जाएंगे, अगर रेत के ऊपर उन्होंने वो गर्मी का जो इकोलॉजिकल, जो पूरे का पूरे भारत का जो सिस्टम है, पूरे एनवायरमेंटल क्लाइमेट का जो सिस्टम है, सारा का सारा गड़बड़ाएगा, कति सारा का नाश होगा। कभी नहीं सोचते हो सिर्फ राजस्थान आड़ा का होगा। बीकानेर में तो लग गया सर, कोई नहीं, पड़वा देंगे तो जिस दिन समझ में आ जाएगा लोगों का। समझ में आने तक की देर है बस, समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो अरेंजमेंट कर लेंगे। अब मैं कुछ सवाल आपके बीच में छोड़ रहा हूं जिनका आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना। मुझे सिर्फ यह बता दो आप लोग, आपके बच्चे की पढ़ाई वैसी होनी चाहिए कि वो पढ़ लिख के अपने समाज के काम आए, या वो पढ़ लिख के किसी का नौकर बने, प्राइवेट से सरकारी? कौन सी चीज होनी चाहिए? समाज के लिए, समाज के लिए काम आए, उसके लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी समाज लेवेगा जब बनेगी बात, या कंपनी सर या सरकार लेवेगी जब बनेगी बात? समाज लेगा जब लेगा। समाज कब लेगा जिम्मेदारी? जब गांव का प्रत्येक आदमी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, या 4 आदमी फैसला ले लेंगे वो। इसका मतलब हर घर को यह समझाना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम बड़ी है, जात पात छोड़नी पड़ेगी, अमीरी गरीबी छोड़नी पड़ेगी। नाश जो होने लग रहा है, मान लो इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, अमीरी देख का आवे, गरीबी देख का, जात देख का, गोद देख का आन लग रहा है, सब का आन लग रहा है। अगी नलवाड़ा का ज्यादा है, कांग्रेसिया का घाट है, बीजेपी वाला कति नहीं। नाश तो बीजेपी वाला का भी होने लग रहा, उन्हें ज्यादा लुआरा क्या है, उन्हें 3-3 लुआरा क्या है बीजेपी वाला ने, उनका बढ़िया नाश, बीज नाश करा है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो बात बता रहा हूं वो सारी पार्टीबाजी, सारी नेतागिरी, सारे जितने पंथ हैं और जितने जितने तरीके हैं लोगों को बांटने के, मैं सबको साइड में रख के बता रहा हूं कि आप गांव के एक भी बच्चे को नशेड़ी छोड़ दोगे तो कल को अपने नशे का खर्चा निकालने के लिए वो आपके बच्चे को नशा बेच सकता है। अगर एक भी बच्चे को अपराधी छोड़ दोगे तो वो कल को आपको बच्चे को अपराधी बना सकता है, या उस अपराध का असर आपके ऊपर हो सकता है। अगर गांव के एक भी बच्चे को बेरोजगार छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब गांव में एक ऐसी व्यवस्था काम करे जो कुछ चुनिंदा बच्चों का फायदा करती हो, या फिर ऐसा करे कि हर बच्चे को रोजगार मिले। कौन सा बेटर है ना जी? सारे के सारे नौकरी लावा, या सारे के सारे वो काम करें जिसमें उन्हें मजा आंदा हो, जिसमें स्वाद होगा। इसका मतलब यह है कि आप सारे जने लाग के अगर सब ने समझावा तो जो भाई गांव में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, उनके साथ बैठ के इस बात के ऊपर कितनी लंबी चर्चा करनी पड़ेगी? खूब लंबी करनी पड़ेगी। खूब लंबी मतलब खूब बेलंबी। क्योंकि क्या होगा, जब हम चलेंगे तो समस्या आएगी। समस्या जब आएगी तो उस पर चर्चा नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। बस उस समस्या के समाधान के लिए मैंने एक चीज सोची है कि एक काम करांगे कि हमारी समस्या के समाधान में हिस्सा लेने के लिए 2-4 कंडीशन है। ना तो सरकार का समर्थक होना चाहिए, ना सरकार का विरोधी होना चाहिए, ना तो किसी पार्टी का समर्थक होना चाहिए, ना किसी पार्टी का विरोधी होना चाहिए।
ना किसी जात का होना चाहिए वो मानस हमारी मीटिंग में बैठ जाओ। अपनी जात अपना घर दरियाओ, जाके फिर ठा लियो उसका बीड़ा। अपनी पार्टी वाला काम घर छोड़ाओ, एक बार आके अड़क गांव का नागरिक होने के नाते कर लो कि नाश सारा का हो लिया। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हमारा खर्चा जो है वो इस तरीके से चले कि मेरा पैसा मेरे गांव में ही रह जाए, चाहे क्यों करे रहो मने नहीं पता, मेरे गांव के किसी पे चला जाओ, गांव के पे चला जाओ बस। मने किसी कंपनी आ रहे तो पैसा कौन देना, मतलब प्रॉफिट नहीं देना। आज के टाइम पे गांव में जाओगे, सामने दुकान है, चेक करो जाके, नहीं इब्बे चांदे चांदे चेक कर लियो, एक आइटम बता दियो जो गांव के आदमी ने बना रखी हो। कंपनियां के दलाल बने बैठे हैं, दुकानदार तो है ही कोनी। क्यों जी? और यह सारे शहर की यह कहानी है कि मारे बालकन के में बनाना है को नंदा। अरे जब मारे बालक जाके किसी रिलायंस कंपनी का स्टोर संभाल सके हैं, मारे बालक उनका इतना बड़ा कारोबार थाम सके हैं, मारे बालक जब उनके यहां पे नौकरी कर सके तो वहां अपना कौन कर सकते के? हमारा वो आशीष है पत्रकार, वो सारा अपना देसी शुरू करा उसने। मैंने हमने बात करी 20-22 साल का बालक हमारी टीम में है, जनता सरकार मोर्चा की, हिसार से है वो। उन्होंने बोला जी आप एक काम करा, मैं कहा देख सारे नियम कायदे कानून केवल मशीन पे लागू होते हैं, केवल बाजार पे लागू होते हैं, व्यवहार पे लागू नहीं होते। तो उन्होंने बोला क्यों कर तोड़ा इस जाल ने? मैं कहा जाल तोड़ना बड़ा आसान है, किसान से सरसों लेके मालिक को बेच, जिसको भी जो महंगा जो शहर में बैठा है उस तक किसान को डायरेक्ट पेमेंट करा दे, और बीच में जो तन रखना अपना हिसाब तब बात कर ले। किसान तब मेरा प्रॉफिट इतना दे दे मिनिमम, और कोई व्यापार नहीं व्यवहार के हिसाब से चल लेंगे। तो आने वाले टाइम में हम एक सिस्टम बनाने लग रहे हैं, वो कोल्लू उसने लगाया, बैल वाला कोल्लू अपने खेत में, और उसे तो तेल काटा है वो, उसे तो आजकल वो क्या कर उसने तिल कुटा बनाने लग रहा है, और शहर में खूब सप्लाई करा उसने। बोला कसूता बना रखा है, ईब गच्चक बना होगा, गुड़ की उसकी सारी किसान से जुड़ी चीजें। एक एग्जाम्पल सेट करने लग रहा है। ऐसे ऐसे खूब लोग हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में काम किया है, लेकिन जरूरत क्या है कि हम ये चाहते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, कि भाई एक काम करो, आज तक जो लोग यहां आपके गांव में आके बात करेंगे वो क्या करते हैं, 100-200 लोगों की एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में अपना ज्ञान झाड़ जाए, ज्ञान झाड़ के मीटिंग के बाद चले जाएं, उन्हें कह दे हैं कि हमारी गिल जुड़ जाओ, जुड़ के फिर किसी न किसी पार्टी या किसी संगठन में फिर जाके न फिर कह दे फलाने ने वोट दे दियो, बात बन जाए, ले इतने तक रह जाए। हम क्या सोच रहे हैं कि भाई अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे छांट लो और अपने टारगेट देख लो। आपके टारगेट अगर वही हो तो फिर एक काम करा, मिलकर इस पर लंबी चर्चा के लिए तैयार हो जाओ। हमारा टारगेट क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजा का फैसला गांव लेवेगा, ना पंचायत लेवेगी, ना को अधिकारी लेवेगा। जैसे अभी जयपुर के अंदर पहला इन्होंने आदेश पारित किया था कि आप शहर के अंदर 1 से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते, सॉरी गाय शहर में तो पाले नहीं सकते, आसपास के एरिया में भी अगर आपको पालनी है, बाहर एरिया में, तो 1 से ज्यादा नहीं पाल सकते। अगर 1 से ज्यादा पालोगे, फिर गाजियाबाद में किया इन्होंने यही कानून पास कर दिया, दिल्ली यूपी के अंदर तो चालू कर दिया कि आप 2 गायें अगर रखोगे तो वो कमर्शियल एक्टिविटी में माना जाएगा। फिर सिलेंडर भी कमर्शियल लेना पड़ेगा, बिजली का कनेक्शन भी कमर्शियल लेना पड़ेगा, और आपकी गाय की पैदा जो उसकी प्रोडक्शन है कि या इतना दूध दिया करे, इस इतने दूध तय इतनी बर्फी बन सके है, इतने दूध तय इतनी दही बन सके है, इतने दूध तय इतना सामान बन सके है, उसके हिसाब से घना टैक्स का नोटिस आएगा। जब टैक्स नहीं भरा तो क्यों, तो बता दे है ना कि भाई 4 गाय बांध रहा है, मानस 2 हैं, तो 2 मानस ज्यादा इतना दूध पी सके हैं, बाकी का दूध ये बेचे हैं तो बेचने के हिसाब तक फर्रा बेच देंगे, लो जी, चाहे मैं पड़ोसिया ने पहन दो, लेकिन मैंने कह देंगे लो जी। ये तैयारी कर रहे हैं आने वाले टाइम में। आप लोगों के ऊपर भी लिमिट लगेगी कि जरूरत है उतना डांगर राख सको हो, जरूरत तब फालतू राखते ही कमर्शियल की एक्टिविटी में माना जाएगा आपका। उस टाइम पे आपा बोले को नहीं, उस टाइम पे हमारे समझ में कौन आई कि ये या तो शिकंजा यो मारे यहां भी उसका। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अब पानी है, पानी का कनेक्शन आपको किसका मिलता है? टूटी का कनेक्शन मिला है,
आ लिया यहां टूटी, आगे होगी ना। अब टूटी के कनेक्शन में कोई है यहां भाई पावर हाउस में, उसमें वाटर सप्लाई में काम करता हो, अब ये वाटर सप्लाई में काम कर, देखो आपके गांव का मिल गया, आप इसी गांव के हो, ठीक है। अब मैंने एक बात बताइए भाई, आपको कोई पाउडर मिलता है उस पानी के अंदर डालने के लिए? आपने टेस्ट किया है उसको, क्लोरीन है वो? आपके पास कोई लैब है टेस्ट करके क्लोरीन है? क्लोरीन क्या है जब फ्लोरीन देंदा हो, है ना? वो क्या करते हैं, पानी के जित भी पानी की सप्लाई दे रहे हैं, वो उस पानी की सप्लाई में एक जगह ऐसी है जहां वो फिट करनी पड़ती है, जो अब ऑटोमेटिक पानी में मिलती रहे, वह बूंद बूंद करके। गलत है कि सही कह रहा हूं? आपको किसी को नहीं पता वो क्या है, वो फ्लोराइड दे रहे हैं, चेक करवा लिए, फ्लोराइड है वो, है फ्लोराइड है वो, क्लोरीन नहीं है। क्लोराइड कह के फ्लोराइड दे रहे। और फ्लोराइड का क्या काम है? फ्लोराइड का काम क्या है कि ये जो कागा, जो अपनी माए क्या कर देना, यो कागा बुद्धि, छोटा दिमाग, न्यू का अगराडा मत मारा मर जाएगा, या चीज आदमी को सही गलत निर्णय लेने की ताकत देती है, समझ देती है कि सही क्या और गलत क्या है। इसको मार दो, आदमी सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा, सारे उल्टे काम करेगा। तो जो बालक आपका टुट्टी का पानी पीवा है, वो बालक अपनी जिंदगी के सही निर्णय ले ही नहीं सकता। अब यह बुद्धि मारण का काम सरकार करने लग रही, हमारी बुद्धि मारण का काम। इसलिए अगर आपको वो पानी पीना है, अब इतना तो है, समस्या का पता लग गया कि आपको फ्लोराइड दिया जाने लग रहा है, वो आपके लिए नुकसानदायक है, वो शरीर के लिए भी, दिमाग के लिए भी, समझ के लिए भी, और आगे भविष्य अगली जनरेशन के लिए भी। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि जितना भी पानी पीना हो, सबसे पहले पानी पीने का पानी आपको उबालना पड़ेगा, उबाल की धर दो, ठंडा होने दो उसने, उसके बाद उसने यूज करने लायक होना। ये पहला स्टेप है आपका। फिर इसके दूसरे अल्टरनेट भी निकालेंगे आने वाले टाइम में। दिमाग को खत्म करने के 3-4 तरीके और हैं। सफेद लाइट, जितनी भी घर में सफेद लाइट है सारी का यो एक काम है। गाड़ियां की सफेद लाइट, एलईडी की जो लाइट है, ये अगला काम है इस बुद्धि को खत्म करने का। तीसरी चीज, सुगंध वाली जो भी चीज है, सुगंध या बदबू, चाहे तो उसमें तो है, साबुन है, डिटर्जेंट है, सेंट है, आपका वो मच्छर भगाने की कॉयल है, वो बटन दाब की वो मच्छर खाने वाली वह बीमारी एक आगर है, एडवर्टाइजमेंट, नाम कौन लेंदा, मैं जान के क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं किसी कंपनी का, है। जिस भी चीज में तो खुशबू आवे है या बदबू आवे है, बदबू कैसे आवे है, जो डंपिंग यार्ड बन रहे हैं, शुगर मिल बन रही है, इथेनॉल फैक्ट्री बन रही है, पावर प्लांट है, शुगर थर्मल पावर प्लांट है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सारे के सारे ये काम करें जहां भी केमिकल का इस्तेमाल होने लग रहा है। और अगला नंबर ग्लाइफोसेट, जो आप बताने लगे, ग्लाइसोफेट, ग्लाइफोसेट। आपके खेत में पड़ने वाले हर केमिकल के अंदर ग्लाइफोसेट डाला जा रहा है, उसका काम भी वो है। यानी खेत में जितना भी केमिकल बाजार से लेके आओ, वो जो ये काम करे क्या है? हाँ, कोई नहीं समझे आप बात, कि आपके साथ में या ठगी होने लग रही, आपने पता ही को नहीं। अब ये वाटर सप्लाई वाला पता लग गया, शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज जो भी आपको सरकार दे रही है। कोटे में तो जो आपको राशन मिलने लग रहा है, जितने चौल और गेहूं मिला है, सारे के ऊपर केमिकल छिड़क कर दे रहे हैं, जिससे कैंसर होना तय है। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन हो, चाहे आपके बड़का की पढ़ाई हो, चाहे आपको दिया जाने वाला फ्री का कोई सामान हो, सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से समाज को तोड़ने के लिए दिया जाने लग रहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई गांव में अगर 10,000 वोट मान के चलो, तो मैं ये मान के चलूं कि 2-3 हजार के करीब तो घर होंगे, 2,500-3 हजार घर हैं। 2,500-3 हजार घर तक पहुंचना पड़ेगा, हर घर तक। मेरे गांव में 1800 घर हैं। अगर मैं अपने घर में अपने गांव में अकेला जाके पूरे गांव को समझाऊं, तो मैंने कैलकुलेशन करी थी, डेली के 3 घंटे, सुबह 3 शाम को 6 घंटे अगर लगाता हूं, तो मुझे पूरे गांव में हर घर को ये बातें समझाने के लिए करीब 4.5 साल का समय लगेगा। अगर 220 दिन के वर्किंग डे साल का लगाऊं, मैं साल के 220 दिन लगाऊं, तो यानी घर में कम से कम 1-1.5 घंटा तो समझाने में लगेगा ना बात है।
अब जैसे अपन 1-1.5 घंटा होया यहां बैठा ना, इब्बे तो मैंने शुरू भी को नहीं करी बात बतानी, यानी इब्बा आपकी गली हो लिया। मां जब पूरा षड्यंत्र समझावा हा ना कि इसको कर कौन रहा है, उसका क्या फायदा है, हमारा क्या नुकसान है, इससे इसके रीजन क्या है, शुरुआत कैसे हुई, इससे बचना कैसे है, तो 3 दिन लग गए इन्हें समझाने में हमने शुरू में। 3 दिन तड़के दलेगा सांझ तक एक पॉइंट के ऊपर बोल के, जब नू थोड़ा हंस न्यू लागे आईब कुछ बता दिया। अदरवाइज तो आप अगर नीडर इंडिया चैनल ने देखोगे तो उस पर तो इतनी लंबी लंबी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन है। मैं ये कहता हूं एक काम कर लो बस, चाहे आप आज कर लो चाहे आप 10 साल पीछे कर लियो, जब कति नाश हो ले घसले कड़ ले सारे की घिसणी हो ले, जब सारा नाश हो ले जब कर लियो। आखिर में करना तो यही पड़ेगा कि ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि क्यों करे एक दूसरे ने मजबूत करा, किसी तरीके से सारे बड़का का जुगाड़ करा। सिर्फ अमीरों के बच्चों को जीने का अधिकार थोड़ी है, गरीब ने भी तो। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई या तो गांव में तक कुछ लोग आप में से कुछ लोग अपने आप तय करो कि भाई आप 10-12 लोगों की एक टीम बनावांगे। ट्रेनिंग का कुछ मॉड्यूल है, हमने कुछ ट्रेनिंग दे रखी है, वो मैं आपको दे दूंगा लिंक, वो अपनी टीम दे देगी, सांगवान साहब दे देंगे, जो भी साथी अपने साथी यहां वह आपने दे देंगे। आप उसने एक बार खुद समझो, पूरी कहानी ने सारी कहानी ने समझो, जो सवाल है उन्हें नोट कर लो, फिर मीटिंग में उन सवालों ने दूर कर लो, और करके अब न्यू देखो गांव में जाके बात बतावांगे, देखा कितने मनसा का बात समझ में आवे। मारे यहां पर एक बात को समझ लेना, बकान की बात 5 मिनट में हो जाओ, आज रे पीछे देवांगे, आज रे राशन देवांगे, आज रे यो चौल मिलेंगे, इतने में तो बकाई जावे। लेकिन समझाने की बात तो इतनी टेढ़ी हुआ है, ये वैसे है जैसे एक तो आदमी ने ऊपर तक तड़ा पड़ना हो और एक तड़ा तो ऊपर चढ़ना हो। तड़ा पड़ना हो तो पड़िया पे छोड़ दो, आप पे पड़ लेगा। समाज के लोगों ने समाज को छोड़ दिया, इसीलिए यो नीचे गिरने लग रहा है। अगर ये ऊपर लेके जाना है तो सारा का जोर लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी समाज हूं, आप भी समाज हो, आप भी समाज हो। यो तो एक बार तो टाइम लगाना पड़ेगा, अनपढ़ पे भी लगाना पड़ेगा, आदमी पे भी लगाना पड़ेगा, लुगाई पे भी लगाना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि उस माता को यह समझाना पड़ेगा कि माता तेरा बालक जिस स्कूल में टाई पैर का जावा उड़े तेरे बालक का नाश करा जावे। उस स्कूल में क्या मिला देखो जरा ध्यान से। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, वहां उसको कैंटीन में जितना भी सामान मिलता है सारा का सारा रिफाइंड में, पाम ऑयल में या कॉटन सीड ऑयल में बना हुआ मिलता है। वो सारा उस बच्चे को नपुंसक और बांझ बनाने लग रहा है। और जब गांव का स्कूल में बालक हो, मेरे गांव में 20 करोड़ रुपया, मैं तो हैरान हो गया। मैं 20 करोड़ रुपया में तो यार मतलब 20 गांव के बालक पढ़ लें, लग गए के है स्कूल का मास्टर लग गए है ना। 15 आदमियों की एक बालक पे 5,000 रुपया खर्च हो जाता होगा पढ़ाई का महीने का, ज्यादा हो गया बता रहे, लेकिन मैं 5 के हिसाब से लाऊं हूं। 20 आदमियों का कितना हो गया? 1 लाख रुपया। 10,000 रुपया में मास्टर खिंडे भरे हैं, 10,000 में 8,000 में। प्राइवेट स्कूल में इस फालतू कौन देंगे? तो 1 लाख में कितने मास्टर आ जाएंगे? 10,000 वाले 10 मास्टर आ जाएंगे। 20 बड़का पे 10 मास्टर आ सके, जितने रुपया पे 40 बड़का पे 1 मास्टर रहा है। नहीं समझे पॉइंट ने? यानी आप सर प्लान तो करके देखो, मारे में तो मास्टर बन जाओगे, मारे बड़कन पढ़ा लेंगे, मारा रुपया मार दो रह जा, कंपनी दो तो ना जा ससुरा, गांव में ते बड़कन तैयार कर लेंगे। सारी चीज बनाने का बिस्किट हम अपने बना सका। इतने बेवकूफ बना रखा मारा, इतने हरामी है कंपनी वाले। 20 रुपये किलो मारा गेहूं लेवे हैं, 20-25 रुपये लेंदे होंगे, इस फालतू तो लेंदे। ब्रेड का पैकेट ठाकी देखो, आधा किलो का 65 रुपया का हुआ यार, 130 रुपये किलो। सड़ा की सड़ा या गेहूं सड़ा के ना ब्रेड बनाए की मारती 130 रुपये किलो बेचा उल्टा। कितने पागल हैं आपा। टमाटर 50 पीसे का किलो, 2 रुपया किलो या 5 रुपया किलो, मैक्सिमम 5 रुपये किलो तो ऊपर नहीं जानता। सॉस बना के बेचे 250 रुपये किलो बनाए।
टमाटर की चटनी बनाएगी, मारते 250 रुपये किलो बेचते हैं हमारे बेटे हैं। टमाटर की शायद भी नहीं, सारा केमिकल। बात समझ गए आप? मतलब ये इतना बड़ा खेल है एक एक चीज का कि जब हमारा समझ में आ जाओगा, गांव का एक भी बालक तो बेरोजगार नहीं बचेगा। केमिकल गांव में आना बंद हो सके है, हम अपना बीज बचा सके हैं, गांव की समृद्धि को वापस ला सके हैं। सिर्फ गांव को यह समझाना पड़ेगा असली धन क्या है, असली बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज क्या है। अगर ये बात समझ में नहीं आवे तो भाई कोई बात को नहीं, जिस दिन आ जाओ उस दिन हम तो इसे काम पे लाके पावांगे। आपने फिर बुला लियो, इतना अगला काम थी जाया वहां, अगले स्टेट थी जाया वहां, दूसरे स्टेट हमने को तोड़ नहीं। देखो हमने एक बात का पता लग रहा है जी, यह धरती मारा भरोसा कौन बनाई थी? भगवान ने। इसलिए इस धरती यो गांव भी मारा भरोसा कौन बसाया था? तो मारा भरोसा कुछ नहीं है। हम हैं एक ऐसे आदमी जिनका कुछ बात थोड़ी सी समझ में आई है कि सारा का नुकसान होने लग रहा, तो कोई तरीका सारा का फायदा करने का भी होता होगा। सारे बीमार होने लग रहे तो कोई तरीका सब ने ठीक रखने का भी होता होगा। अगर सारे परिवार टूटने लग रहे तो परिवार जोड़ने का भी तो तरीका होता होगा। अगर अपराध की तरफ जान लग रहे तो बिना अपराध भी तो रहने का जुगाड़ होता होगा, कुछ तो होता होगा। और जब नाश अपने आप हो रहा हो तो जी ठीक भी अपने आप हो जाओगा, और जब नाश किसी ने कराया हो तो ठीक भी किसी ने करना पड़ेगा। और करने के लिए कोई बाहर तय नहीं आओगा, जो बाहर होगा वो अपना धंधा जमाओगा, वो अपना काम साथ देगा। इस काम को केवल वो आदमी कर सकता है जिसका नाश हो रहा हो, जिसने दिखदा हो, जिसके समझ में आ जाए, और जिसने इस बात का पता लग जाए कि कोई बात नहीं 24 के 24 घंटे बचाने के लिए ना लगावा, दिन में तो 2 ही घंटे अपने समाज पे ला ला, 1 घंटा ला ला। आज किसी का समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, फिर आज कई बार ऐसा होया करे कि बीज गेर दिया करे खेत में जाड्या का, और बीज गेर दिया गर्मियों में जाड्या वाला बीज गेर दिया तो जाम में को नहीं हो, लेकिन जब जाड्डे आओगे तो जाम जाओगा अपने में आप। जैसे ही मौसम आओगा, जितनी उसने नमी चाहिए और जो मौसम चाहिए वो मौसम आते ही जाम जाओगा वो अपने आप। तो दिमाग में कम से कम बाता का बीज तो गेर दो, गामाड़ा गए, जब माहौल बनेगा अपने आप जम जाओ। मैं जब गांव में गया, शुरू में अपने गांव में गया, मैंने गामाड़ा तो बात करी, 100, 150, 200 मानस बैठे थे। मैंने कहा गांव में ते 2-3 बुढ़े बोले अलग अलग टाइम तक, कोई नहीं सुनता जी, सब अप मतलबी हो रहे हैं, सब न्यू हो रहा है। मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी थी, ताऊ मैंने न्यू बता दे, आपा जो काम करा तो इसमें गांव में ते किसका नुकसान है, पहले यो बता। बोला किसी का नहीं। फायदा किसका है? बोले सबका है। तू चाहे यू फायदा, मैं चाहूं। तू चाहे फायदा, मैं चाहूं। सिर्फ जो तुम न्यू कहने लाग रहे कोई नहीं सुनता, सिर्फ वह बताओ कि तुम चाहो हो कि नहीं। बोले हम चावा हाँ। तो जब तुम चाहो हो तो जुनसा नहीं सुनता उन्हें लेकर आओ, उससे पूछो चाहो है कि नहीं चाहता। जिसके बारे में तू कहने लगा गांव वाले सुनते को नहीं, उन्हें एक बार लाके तो बुझो तने चाहिए। अरे उसके तो बताया नहीं, उसने समझाया नहीं, उसने बेचारे ने बेराए नहीं, उसकी दिशा दूसरी है। यार असली समस्या तो न्यून है, उसका मुंह न्यून फेर रखा है, क्यों कर बेरा लागे उन्हें समस्या की है। उसका पहले मुंह तो घुमा दो समस्या के, ना उन्हें दिखा तो दो यार समस्या है भाई। यो रिया देख नाश, अरे यो कर रखा किसी ने, अरे यो ठीक करना पड़ेगा। अरे इसने को बार तक कौन करे, अरे आपा करांगे 4 लाख की करांगे, ईब नहीं होगा 2 साल में हो जाएगा। गाड़ी सरकारी स्टार्ट तो करा, क्यों जी? अगर ये इस गांव क्या नहीं करना तो किसी न किसी तो शुरू करना पड़ेगा। तो जिसके समझ में आ जाता आरंभ तो तुम शुरू कर लो। तो हमने फिर एक प्लान करा, आप बताइयो अगर यो प्लान थोड़ा बहुत काम कर सके है कि नहीं कर सके, फिर आप उसमें हमारा कितना साथ दोगे वो देख लियो। हमने यो कहा कि जय खाली जो कलाम काम शुरू कर दिया तो गामाड़ा के घाट समझ में आओगा, या अगला गांव सांजरवास में जाऊंगा बूढ़े भी शुरू कर दिया तो उड़े भी के बरा ना आवे।
तो मैंने सोचा कि 7,000 गांव है हरियाणा में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 7,000 के 7,000 गांव में जाया जाए। अब मैं जाऊंगा तो एक दिन में 2 गांव कर सकूं, गणत गणा हफ्ते में 5 दिन बोल सकूं, 2 दिन तो इस गले में भी थोड़ा आराम चाहिए, ये नस इतनी टाइट हो जाए फिर ये बोला न जाओगा। तो फिर मैंने एक चीज सोची कि जब हम बोले तो लोग लगेगा यो ये बोल सका और कोई नहीं बोल सकता। तो मैंने एक प्लान करा कि कम से कम 500 नौजवानों को बोलने के लिए तैयार किया जाए और पूरे हरियाणा में 7,000 गांवों में मीटिंग करी जाए। एक नौजवान के हिस्से में 14 गांव आएंगे, 14 गांव, रोज एक गांव में 5-6 मीटिंग कर ले, एक इस मोहल्ले में कर ली, एक अगले मोहल्ले में, एक अगले मोहल्ले में, तो क्या पूरे गांव में से 10 आदमी तैयार हो सके इस काम खातर? अगर एक आदमी सब दिन गांव में घूम जा तो 10 मानस तैयार हो सके। इब जो आप आए हो, आप में तय कोई तैयार है अपनी गेल खड़ा होने? कोड़ा हाथ खड़े हो, इस गांव का हो, जो इस गांव का, सिर्फ बाहर वाले नहीं, सिर्फ इस गांव के कितने लोग तैयार हो सके हैं? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नए मानस मिल गए। 2-4 इस गांव में पहले भी हैं, हमारा 10 हो गए, देख लो आज एक के दिहाड़ी में हो गए है। हाँ कोई बात नहीं होया करता ही यो तो एक मोहल्ले की मीटिंग में हो गए, अगले मोहल्ले में जाओगे 2-4 और हो जाओगे, 2-4 और हो जाओगे, के ऐसा हो सका है अगर इतनी सारी मेहनत के बाद गांव में तो 2 भी तैयार ना हो सके ऐसा? मतलब 10 आदमी तैयार करना कोई बड़ा काम नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस बदलाव की शुरुआत 7,000 गांव के 10-10 आदमी एक जगह इकट्ठे होकर ऐलान करें तो कैसा रहे? वो लोग ये मानेंगे। मैं बताऊंगा कि हरियाणा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जो शुरुआत ना कर रहा हो, हर गांव से शुरुआत हो रहा है। उस दिन फिर दादी भी नहीं कहेगी भाई कम कमे तो है, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ वो तो जब बता हम भी कह रहे हैं। हाँ 500 आदमी 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक, जो भी भाई आप में तो इस मिशन में शामिल होना चाहे है, पहले वह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बेसिक। 3 दिन की ट्रेनिंग हमारी 24, 25, 26, 27 की तो है झारखंड में ही। फिर उसके बाद 28, 29, 38 की है फिर उड़ा उसमें रायपुर छत्तीसगढ़ में, मतलब 29, 30 और 1 की 30, 31 की, और फिर 1 और 2 की है फिर हमारी ट्रेनिंग अड़े वर्धा में। फिर 7, 8, 9 की है बठिंडा में। लेकिन आप लोगों को यहीं करनी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उन भाइयों जिसने भी अड़े नाम लिखा है आप उन द्वारा भेज दियो। वह जब भाई उन बातों ने सुन के और न्यू लाग गया है कि यह बात में तो मैं 8-10 बात तो बता सकूं हूं, तो अपनी 5 साल ट्रेनिंग में आ जियो। 5 साल ट्रेनिंग होगी 24 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक वर्धा के अंदर महाराष्ट्र में, 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक। क्योंकि पहले तो पता होना चाहिए गांव में जाके किस किस टाइप के लोग मिले हैं, के में कौन हैं, हमने के बताना है और लोग किस तरह से जोड़ने हैं और बात किस तरह से उस साथी को किस तरह से कनेक्ट करके फिर उसका करना क्या है, यह बात अपने को पता होंगी जब आगे बढ़ सका। हाँ तो अब हमने ये प्लान किया है कि अब हम इसकी शुरुआत हर गांव से करेंगे, ताकि जंगल जो है ना, जैसे एक पेडन ला की चापा मन न्यू सा लागा है जो कई लोग कहते तू एक गांव तो शुरू कर। मैं बोला एक गांव तो शुरू करने का मतलब क्या होया, एक पेडा ला के उस पर पानी दिया जाओ, उस पर पानी दिया जाओ, उसने बड्डा करने की बात देखी जाओ। वो एक पेडा हुआ इतनी देर में बूढ़ा हो आदमी, वो एक गांव में करे 10-15 साल में बदलाव होगा, इतना आदमी पर करने की हिम्मत हो जा तो मगा यो काम होगा जो कर जंगल होया कर बीज फेंक दो सारे गए एकदम सारे पेड़ जब उगेंगे तब जंगल दिखेगा साफ एकदम सारे जगह है। तो पूरे हरियाणा से स्टार्ट करेंगे, 7,000 गांवों में जो साथी तैयार होंगे उनने लेकर फिर पंजाब जाऊंगा, फिर पंजाब में जो साथी तैयार होंगे सारे हरियाणा और पंजाब वाले लेकर फिर यूपी उतरांगे, फिर यूपी तो उतर के फिर 7 लाख गांव तक पहुंचना कितना बड़ा काम है, कुछ भी ना है। जब भारत कवर करना हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिशन पहले स्टार्ट आप हरियाणा करांगे। पहले हरियाणा के जब तक 7,000 गांव तक नहीं पहुंचते तब तक हम इस मिशन को अगले स्टेप पे नहीं लेके जाते। बस स्टेप हमारा मिशन क्या है कि पहले प्रॉब्लम न समझ लो, बस एक बात न समझ लियो
पुलिस, अदालत, नेता, सरकार ये बदलाव नहीं करेगी। बदलाव गांव में तो होगा, राजनीति से बदलाव। राजनीति एक हिस्सा है। हमारा टारगेट जो मैं बताऊं था शुरू है, मैं टारगेट 2-3 है, अगर आपने लग दो। जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीजा का फैसला ले होगा गांव। ये तो है पहला। रोटी बेटी माटी और खेत खेड़ा खाप, ये बचाना जरूरी है। इनका सम्मान बचाना जरूरी है। रोटी बेटी माटी और खेत खेड़ा खाप। और तीसरा मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन 6 चीजा में तो पैसा खत्म करना है। पैसे के ऊपर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। नहीं तो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब को तो पढ़ नहीं सकता। मतलब पढ़ाई के अंदर पैसे की जरूरत खत्म करनी पड़ेगी कि अमीर के बच्चे को और गरीब के बच्चे को दिल्ली में और जोजू कला में बराबर पढ़ाई होगी। मजबूरी में कोई आदमी गांव छोड़ के बाहर पढ़ने नहीं जाओगा। बस हमने यो इंतजाम करना है। मजबूरी में कोई आदमी दूसरा अस्पताल में इलाज कराने ना जावे, माधोराड़ा जुगाड़ो। 9-9.5 करोड़ रुपया मेरे गांव में तो बाहर जावे है, अस्पताल में जावे है। मैंने को 9.5 करोड़ में तो जिसा अस्पताल बनाना चाहो उसा गांव में बना लो। लाख रुपये तनख्वाह में डॉक्टर आड़े तड़के दलेगा, सांझ मतलब चक्री काटता फिरेगा सब तो गांव में आप पे। वो खाम खाई का पैसा वेस्ट कर रहे हैं आप। बहुत आसान है, मसला सिर्फ समझ का है। एक बार समझ में आना चालू हो गया ना, फिर सारे काम हो जाओगे। समझ में आने तक हंगा लाना है। वो हंगा लाने में आपने जो तैयार हो वह आप बता दियो सांगवान साहब ने। बाकी आप सारे लोग जितने भी शांति तक बैठे हैं, इस मुहिम में जो लोग भी साथ आवेंगे, मन ऐसा लगा है कि आप में तो तैयार हो जाओगे तो जोजू कला में तो केपतापन आने की जरूरत भी ना पड़ेगी। ये तो चालू होते रहेंगे। समस्या की मतलब समस्या समझ ली, समाधान समझ लिया, समस्या समझ ली, समाधान। और मैं अपने एक और बताऊं, हमारे बुजुर्गों के नॉलेज जो है, बुजुर्गों के पास हर समस्या का समाधान पहले से है। हमारी माँ, ताई, दादी, इन बेरा है करे बारिश होगी चल पूड़े बना लो, गुलगुले बना लो। इन्हें क्यों कर बेरा? आयुर्वेद में ई पटा कि जब बारिश हो जब तेल खाना चाहिए, इन्हें पहला ही पता है। पेट में दर्द हो रहा है, बुलाए अजवाइन की फाकी मार ले। उन्हें बेरा है कि किस चीज तक के बीमारी हो है। लेकिन शरीर में जो केमिकल डाल दिया ना इंजेक्शन के जरिए, इसका इलाज फिर केमिकल तय होगा। तो जिसने वैक्सीन भी लगा रखी है, शरीर में दर्द है, वो नंबर सांगवान साहब दे दियो आप शुभम का, मैं बोल भी देता हूं 8557857235 8557857235। डिटॉक्स किट आवा है शरीर में 23 जार न काटने की, जो यो दिया था इनने। बाकी अगला गांव में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। आप में से जो साथी कनेक्ट होंगे, जो भी जुड़ेंगे, वो सारे नाम लिखवा दियो। और इस मिशन में आपका साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जब हम इकट्ठी कोई बड़ी मीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, शायद 23 जनवरी ने ये करा और दादरी में ये करा। प्लानिंग हमारी दादरी की ये चल रही है कि इस पूरे हरियाणा में दादरी में बुलावा। लेकिन वो तो समय देखेंगे किससे कैसा रहेगा कि दादरी में किस तरीके से। लेकिन कोशिश यही है कि 23 जनवरी दादरी के लिए ही हमने तय किया है कि 7000 गांव कवर करके 23 जनवरी को वहाँ हो जाएं। बट फिर भी जैसा रहोगा आपको खबर आ जाएगी। आप सब लोग जुड़े और आगे भी जुड़ेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।